जय श्री राम आदरणीय मित्रों, कैसे हैं आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश आपके साथ हूँ। आपका अभिवादन करता हूँ और आज के एपिसोड का किस्सा लेकर आपके साथ हाजिर हूँ। किस्सा भी जैसे हमेशा होता है, बड़ा प्यारा किस्सा है और आपके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार एक ऐसा किस्सा लेकर आऊँ कि जो सुनकर आपको लगे कि जानकारी भी बढ़ी और आनंद भी आया। मतलब इसे अगर कहावतों में कहें तो एक पंथ दो काज, ठीक है ना? मित्रों, आज जो बात करने जा रहा हूं मैं, तो लोग कई बार कहते हैं कि कुछ दरवाजे पीटने से कुछ मिलता है क्या? क्या मिलता है? दरवाजे पीटने से भी कुछ मिलता है? दरवाजे पीटने से तो लोग परेशान होकर दरवाजा खोलते भी नहीं है घर का, और मिलना मिलाना क्या रहता है। लेकिन नहीं जनाब, ये बात गलत है। अभी मैं सिद्ध कर दूंगा इस किस्से से। दरवाजा पीटने से भी बहुत कुछ मिलता है। वो पीटना बजाना अपनी अपनी अलग अलग श्रेणी है। जब एक लयबद्ध तरीके से पीटा जाए तो उसको बजाना कह सकते हैं, और लयहीन तरीके से अगर वो बजाया भी जाए तो उसे पीटना कह सकते हैं। हुआ यूं कि किस्सा मुख्तसर ये कि आ, चलिए, मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हुए, इधर उधर कुछ नहीं खींच रहा, आपको सीधे ले चलता हूं मुंबई। मुंबई मतलब माया नगरी, यानी कि हिंदी सिनेमा के मातृभूमि का दर्जा जिसने पाया हुआ है वो शहर, शुक्र की महारानी, है ना? और शानो शौकत और पैसे वाला शहर, हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी कही जाती है भाई। तो इस माया नगरी मुंबई में मैं आपको ले आया हूं, और ये देखिए सामने है एक बिल्डिंग। मेरे आपके सामने एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में ये है एक ऑफिस। और इस ऑफिस, नहीं, मैं अभी इसका नाम नहीं बताऊंगा ये किसका ऑफिस है। मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा इस ऑफिस पर क्या लिखा हुआ है, मतलब ऑफिस का नाम क्या है, मालिक का नाम क्या है, कुछ नहीं बताऊंगा। बस यूं समझिए कि एक किशोरावस्था से थोड़ा सा बड़ा और युवावस्था में भी कच्ची अवस्था का, और बल्कि यूं समझिए कि अ, ये बात है, हाँ, ये आपको बता दूं, ये कैलेंडर वर्ष संभवतः 1982 की बात है। और 22 वर्ष का एक लड़का, मतलब 22 या तो उसे वर्ष हो चुके थे या 22वां साल चल रहा था, तो वो लड़का वहां उस ऑफिस में दाखिल हुआ, अंदर प्रविष्ट हुआ, हो गया। वो देखिए वहां गया है और उस लड़के ने दरबान से कहा है कि मुझे सर से मिलना है, बड़े सर से। और दरबान ने ठीक है जैसे तैसे करके अंदर आने दिया, लेकिन अब वो इंतजार कर रहा है लड़का। भाई, 21 का हुआ, 22वां चल रहा है, 22 का हुआ है, तो बात तो है नहीं, लड़का ये कच्चा युवक, नव युवक जिसे कहते हैं। तो उस लड़के ने देखा इंतजार हो रहा है, उसे बुलाया नहीं जा रहा है अंदर ऑफिस में। वो जो है ना, वो उस ऑफिस के मालिक, बड़े सर, तो बड़े सर अभी तक कमरे में नहीं बुला रहे हैं। इतने में उसने देखा कि वो जो बड़े सर हैं वो अपने ऑफिस से, अपने चैम्बर से निकले, ऑफिस पूरे से नहीं, चैम्बर से निकले और बाथरूम की तरफ बढ़े। वो लड़का पीछे पीछे दौड़ा, वो दौड़ रहा है। और ये देखिए, ये वो बड़े सर ने बाथरूम का दरवाजा खोला, इस लड़के के वहां पहुंचने से पहले उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। ये लड़का जब तक बाथरूम के वहां तक पहुंचता बड़े सर तक, तब तक उन्होंने अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लिया था बाथरूम का। अब आप कहेंगे ये डॉक्टर साहब आप अभी यहीं तक क्यों अटके हुए हैं, बड़े सर का चैम्बर, बाथरूम? अरे भाई, यहीं से तो खेल खड़ा हो रहा है। कैसे? ये लड़का जो है वो बंद बाथरूम के, वो देखिए बाहर खड़ा है और बाथरूम का दरवाजा बजा रहा है, पीट नहीं रहा है, पट 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 ठप 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 ठप, ऐसे नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है?
वो लड़का दरवाजे पर ताल दे रहा है और गा रहा है। क्या कर रहा है? वो बाथरूम के दरवाजे पर ताल दे रहा है और गा रहा है। बोले सर मेरा ताजा गाना है, ये गाना सुनिए सर और मुझे चांस दीजिए अपनी फिल्मों में। तो वो अब स्वाभाविक है, आदमी चाहे कोई हो, वो बाथरूम में बैठे हैं, निवृत्त हो रहे हैं और ये गेट बजाया जा रहा है, गाना गाया जा रहा है, ताल दिए जा रहा है टप टपा टप करके और वो अंदर जो है आ, तो बाहर निकले तो उन्होंने बोलो भाई, बोले सर प्लीज ये मेरे नए वाला गाना है मेरा, ये सुन लीजिए और सर बड़ा प्यारा गाना है और भी मेरे पास गाने हैं और आप मुझे, वो लगातार बोले जा रहा है मुझे चांस दीजिए, एक बार चांस देकर देखिए सर, मैं म्यूजिक देता हूँ फिल्मों में। तो पता नहीं क्या उस समय उस व्यक्ति के जो बाथरूम के अंदर से बाहर, उस व्यक्ति के यहाँ या मन में या यहाँ पता नहीं क्या सूझा, उसने कहा देखो भाई मैं तो फिल्म बना नहीं रहा हूँ, मेरे बेटे फिल्म बना रहे हैं, तुम उनके पास चले जाओ, मेरा कह देना कि मैंने भेजा है। वो नवयुवक वहां से प्रसन्न मन प्रसन्न वदन, वदन यानी मुख लिए रवाना हुआ। अब रुक जाइए, पार्ट एक, इस किस्से का पार्ट एक। अब रुकिए, ठहरिए और जानिए मानिए पहचानिए कि ये बाथरूम के अंदर गया व्यक्ति यानी बड़े सर कौन है, ये नवयुवक कौन है और वो ऑफिस किसका है। ये जो व्यक्ति बाथरूम में गया और बाहर आया और जिसने उस नवयुवक से ये कहा कि मैं तो फिल्म बना नहीं रहा, मेरे बेटे बना रहे हैं, उनके पास चले जाना, मेरा बोल देना, मैंने भेजा है। इस व्यक्ति का नाम था फकीर चंद मेहरा और हिंदी सिनेमा जगत इन्हें जानता था उस समय और आज भी जानता है FC मेहरा के नाम से। और FC मेहरा साहब का बैनर था, प्रोडक्शन था, वो था ईगल फिल्म्स। तो ईगल हिंदी सिनेमा में बहुत बड़ा नाम था। और ये जो ऑफिस दिख रहा है ना, वो जहां से ये चैम्बर से निकल के उधर गए बाथरूम की तरफ, ये ऑफिस है ईगल फिल्म्स का ऑफिस, FC मेहरा का ऑफिस। और ईगल फिल्म्स कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। ईगल फिल्म्स 1957 से फिल्में बनाता आ रहा था और ये 82 की बात थी, 25 बरस तो उस समय हो गए थे। 25 बरस सिल्वर जुबली ईगल फिल्म्स की। और ईगल फिल्म्स ने क्या किया, मैं कुछ एक फिल्मों का नाम बता दूं आपको। लाल पत्थर याद है ना आपको, उनके ख्याल आए तो आते चले गए, दीवाना जिंदगी को बनाते चले गए, रफी साहब का गाया। और लाल पत्थर ये तो राजकुमार साहब पर था और ये विनोद मेहरा पर क्या था, वो आपको याद है ना, गीत गाता हूं मैं गुनगुनाता हूं मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूं मैं। और उजाला शम्मी कपूर वाली फिल्म है, याद है ना अच्छी तरह से, या अल्लाह दिल ले गई, वो वाला। और उजाले, दुनिया वालों से दूर जलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर, प्रोफेसर, प्रोफेसर याद आ गया। आम्रपाली क्या गजब की फिल्म थी। इज्जत, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, ये वो फिल्म है जिसमें तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जी ने भी धर्मेंद्र और तनुजा के साथ रोल निभाया था। शिकारी, प्रिंस, फिर शम्मी कपूर, जाल, ऐलान और सोहनी महिवाल, एक जान है हम, बहुत सी फिल्में बनाई इन्होंने। 80 के दशक में खूब फिल्में बनाई। और FC मेहरा जो है, इन्होंने 60 के दशक में एक थिएटर भी तो बनाया मुंबई में, मिनरवा, इनका एक थिएटर भी था। अब बनाया था या खरीदा था किसी से, इसमें मैं थोड़ा सा ऊहा-पोह में हूं, लेकिन इनका थिएटर था, वो उन्होंने शुरू किया। और इस मिनरवा थिएटर में शम्मी कपूर की भी भागीदारी थी। तो चलिए खैर, तो अब किस्सा ये है कि पार्ट 2 यानी दूसरा भाग इस किस्से का। तो अनु मलिक वो नवयुवक था जो उनका बाथरूम का दरवाजा टप टपा टप टप टपा टप बजा रहा था। अनु मलिक 1960 में जन्मे और 1977 यानी 17 बरस की उम्र में उन्होंने मोहन चोटी
कॉमेडियन याद है ना जो ऐसे एंटीना जैसी चोटी रखते थे? तो वो मोहन चोटी जिन्होंने उपकार फ़िल्म में कॉमेडियन सुंदर के 2 बेटों में से 1 बेटे का रोल किया था। उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी हंटर वाली 77 77 हंटर वाली। उस हंटर वाली में अनु मलिक ने पहली बार म्यूज़िक दिया था, संगीत। और ये सरदार मलिक के पुत्र थे। कभी ये बातें बाद में अलग से करेंगे। तो अनु मलिक एपसी मेहरा के 2 बेटे थे, राजीव मेहरा और उमेश मेहरा, दोनों के पास चले गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ा काम ये किया कि राजीव मेहरा के पास गए और उमेश मेहरा, तो उमेश मेहरा सोहनी महिवाल बना रहे थे और राजीव मेहरा बना रहे थे एक जान है हम। एक जान है हम दिव्या राणा और साथ में राजीव कपूर थे और सोहनी महिवाल में पूनम ढिल्लन और साथ में थे सनी देओल। अब साहब उसमें उन्होंने जी जान लगा दी और जी जान लगाने के बाद जो संगीत तैयार हुआ, तो सोहिनी महिवाल जो है वो 1 साल बाद में रिलीज हुई एक जान है हम, जो वो 1983 में रिलीज हुई। इसका शीर्षक गीत बहुत प्रसिद्ध हुआ था। इसके अलावा आशा भोसले के साथ में इन्होंने गाना रिकॉर्ड किया था, वो भी बड़ा हुआ। दिल दिल है कोई शीशा तो नहीं, एक ठेस लगी और टूट गया। और याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, ये एक जान है हम का शीर्षक गाना है। ये गाने बड़े हिट हुए, बड़े बड़े वाले हिट हुए। और सोहनी महिवाल ने तो क्या मिठास रचा साहब, क्या मिठास रचा, गजब। तो बोल तो मीठे बोल सोनिए, भेद दिलों के खोल सोनिए, और भी सारे गाने हिट, पूरा एल्बम हिट हुआ था। इन दोनों फिल्मों ने अनु मलिक को पहली बार सफलता का स्वाद चखाया और बड़ा गहरा स्वाद चखाया। तो अनु मलिक को ये जो दोनों फिल्में मिली वो बाथरूम का दरवाजा बजाने से मिली। पता नहीं भाग्य कब कहाँ कैसे खुल जाए, अनु मलिक का भाग्य तो दरवाजा बजाने से ही खुला। इसीलिए बजाते रहिए अपने कर्मों से अपनी तकदीर के दरवाजे, कभी न कभी तो खुलेंगे और अनु मलिक की तरह सफलता तो मिलेगी, बड़ी सफलता। तो कुल मिलाकर आज का किस्सा बस इतना ही। और हाँ, अरे एक बात तो भूल ही गए कि ये अगर अभी भी आपने चैनल हमारा जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई हमारा मतलब आपका मेरा दोनों का हो गया ना, नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए। और इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिए, वायरल कीजिए, है ना? वायरल नाम से बुखार वाला डर लगता है, उसे भी तो वायरल कहते हैं, लेकिन ये वाला सोशल मीडिया वाला वायरल कीजिए। और मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश इस किस्से को यहीं पूरा कर अगले किस्से में आपके साथ आने का वादा करता हूँ। अब लेता हूँ विदा, लेकिन कभी अलविदा ना कहना। नमस्ते दोस्तों।